नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान डरा हुआ है, टांगें कांप रही हैं और सूझ नहीं रहा कि कंट्री को चलाएं कैसे। हंसी आती है मुझे इनकी ये सारी देखकर, ये इनकी जो सिचुएशन है। हंसी नहीं है, खुशी होती है। हंसी और खुशी में बड़ा फर्क है। अब क्यों बोल रहा हूं? जब जब पाकिस्तान डरा होता है, डूब रहा होता है, मर रहा होता है, तो धमकियां देनी शुरू कर देता है। ये भिखारिस्तान की पुरानी आदत है। वैसे तो 1000 साल से ये कौम यही काम करती आई है। इसलिए इनको मैंने एक बड़ा फेवरेट वर्ड यूज किया था, लेकिन उमेश जी ने मुझे मना किया है कि वो वर्ड यूज नहीं करना है इस कौम के लिए। तो आप लिख देना कि वर्ड कौन सा है जो रेगुलरली सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब हमें बोलता है कि यार ये इनको आप इस वर्ड के साथ संबोधित मत किया कीजिए। बट आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान जब जब मरता है, गिरता है या उसके विघटन होने की तैयारी होती है, तो वो धमकी देता है भारत को दो तरीके से। एक अपने आर्मी चीफ के थ्रू, ताकि उसकी थोड़ी सी रेलिवेंस इस कंट्री में बन जाए, जो कि रेलिवेंस रही नहीं क्योंकि हमारे इमरान खान ने अच्छी वाट लगाई उसकी। और दूसरा, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे वो धमकी दिलाते हैं भारत को कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और भाई, अज्ञात वीरों ने हमारों ने तुम्हें नहीं छोड़ा और ये हमें बोलते हैं हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। वाह, इसलिए बोलता हूं हंसी आती है मुझे इनके ऊपर। आज बात करते हैं कि पाकिस्तान की एक्चुअल सिचुएशन क्या है और क्या 2025 में इनका 1 2 3 टुकड़े हो जाएंगे या कर देने चाहिए। भाई, ट्रंप ने बोल दिया गाजा मेरा हो गया, तो गाजा उसका हो गया। अब क्या मोदी जी ये बोल सकते हैं पीओके मेरा हो गया और मेरा हो गया? अब इसके ऊपर बात करते हैं कि सिचुएशन क्या है और हम क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं। मजेदार वीडियो है, एंजॉय कीजिए। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, मुझे लगता है कि मुनीर की मां मरने वाली है, क्योंकि उसने बोल दिया, वार्निंग दी है इंडियन आर्मी को कि आप कोई भी मिस एडवेंचर हमारे खिलाफ मत कर देना। यानी कि उसको कहीं ना कहीं उसको खबर है कि हम एडवेंचर करने वाले हैं, जिसे वो मिस एडवेंचर बोल रहा है। देखिए सर जी, अभी आपको एक चीज पूछता हूँ कि 14 फरवरी डेट क्या है? जनरली लोग क्या चीज से मनाते हैं? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे होता है। सर जी वो तो ठीक है, बट अगर लोगों को याद होगा उनके जहन में, तो 6 साल पहले हमारे 44 जवान मारे गए थे पुलवामा में। तो हमें पहले तो ये याद रखना चाहिए, अगर हम कोई भी पाकिस्तान से बातचीत की बात करता है, दोस्ती की बात करता है, तो इनसे दोस्ती तो हो नहीं सकती। और आपने देखा है टाइम एंड अगेन ये हमको वार्निंग दे रहे हैं। ऐसी हालत है कि इनको $7 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ठीक है। इन और हमको, और जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कश्मीर सॉलिडरिटी डे पे ये धमकी दी है। और उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हर साल कर रहा है। सोचिए, पूरी कंट्री के लिए $7 बिलियन नहीं लेके आ पाते, हम इंडियन गवर्नमेंट $15 बिलियन कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है। इनको तो खुद की कंट्री संभाली नहीं जा रही है और इनको कश्मीर चाहिए। और ऐसी भी बात आई है कि कुछ टेररिस्ट ने कल बोला भी है कि भारत से अनियन पोटैटो सब मंगाना बंद करो, और अगर आपने मंगाया तो आपको ट्रेटर करार किया दिया जाएगा। ठीक है। कल बात हुई थी कि कल ये हाफिज सईद का बेटा है तलाब सईद, उसने कल पीओजेके में एक स्टेडियम में एक रैली की है। उसमें हमास का भी टेररिस्ट आया था और उन्होंने कुछ वहां पे अल अक्सा मॉस्क के ऊपर उन्होंने कुछ गैदरिंग का नाम वैसा दिया है। तो एक तरह से सारे इस्लामिक जो जिहादी आउटफिट्स है, सबको एक साथ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमास का भी टेररिस्ट उधर आ गया था, क्योंकि उसको तो इसराइल ने नेस्ता नाबूद कर दिया। आपने देखा कि कैसे इसराइल ने गाजा पट्टी को, मतलब सिर्फ पट्टी रह गई है, गाजा तो कुछ है ही नहीं, पूरा बैंड बाजा बजा दिया, डेमोलिशन साइट बोल दिया है। और कल तो ट्रम्प ने भी बोल दिया कि गाजा मेरा हो गया। ओके, चलिए वो सब छोड़ देते हैं। भारत ने कश्मीर के अंदर $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग बात कर रहे हैं कि कश्मीर और गाजा की स्थिति एक जैसे है।
उसको रख के इन्होंने उनको बुलाया है ताकि इस्लामिक वर्ल्ड में एक नैरेटिव फैलाया जाए कि कश्मीर में मुसलमानों पर इंडियन गवर्नमेंट अत्याचार कर रहा है। इतना अत्याचार कर रहा है कि पीओजेके के लोग बोलते हैं कि हमको इंडिया में मिलना है। ओके, तो आप ये देखिए ना कि ये सब हास्यास्पद बातें हैं और हमें बार-बार ऐसा लगता है कि हमको इसको डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को रिमाइंड भी करना ज़रूरी है। क्योंकि भारतीय के क्या है वो लोग दे आर रियली वेरी सॉफ्ट माइंडेड, बट इनके ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। आप देख लीजिए, आपने देख ही लिया कि बांग्लादेश में क्या हुआ रेडिकल ये जो रेडिकल जिहाद क्या कर रहे हैं, वैसे ये लोग पाकिस्तान में भी है, सुधरने वाले हैं नहीं। तो इनका जो इलाज ट्रम्प कर रहा है, वैसा ही कुछ इलाज मोदी जी को करना पड़ेगा, कि पाकिस्तान के टुकड़े की बात करनी पड़ेगी। अब मोदी जी कर क्यों नहीं रहे वो जाने। अब इनका तो सीधा बात है कि ये गजवाए हिंद का क्लियर कॉल है। जैसे ईरान बोलता है मैं इज़राइल को रहने नहीं दूँगा, पाकिस्तान भी यही है कि इंडिया को रहना नहीं देना चाहता। उसका प्रोपेगेंडा मशीनरी चलता जा रहा है। तो एक तरफ ये सॉफ्ट बातें करते हैं, दोस्ती की बातें करते हैं। कल शहबाज शरीफ बोल रहा है कि वो कश्मीर इश्यू ही वांट्स टू रिज़ॉल्व विद टॉक्स। उसकी खुद की औकात नहीं है, वो पाकिस्तान मिलिट्री का चपरासी है, ठीक है? वो क्या इधर टॉक्स निभाएगा? पाकिस्तान में पाकिस्तान प्रधानमंत्री का कोई कुछ अहमियत ही नहीं है। अभी आप देखिए कि चाइना उन्होंने क्या किया था, चाइनीज़ एक लड़की को कल उन्हें अगवा करके मियाँ मिट्ठू ने आपने देखा ही होगा कि मियाँ मिट्ठू ने इसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो आपको समझ में आना चाहिए अभी चाइनीज़ एम्बेसडर ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को तलब किया है और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर 2 या 3 बार उनके ऑफिस भी जाके आ गए। सर ऐसी तो बात हो रही है और इकोनॉमी इनकी ऐसी खराब है कि गैस के प्राइस बढ़ा रहे हैं, आईएमएफ के कंडीशंस इनको लेके आना पड़ रहा है, ठीक है? और और कुछ है नहीं बोलने के लिए। इनफैक्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए आपकी कंट्री जो चाइना में आप जहाँ पे रहते हैं, उधर वो लड़कियाँ भेज रहे हैं। तो ऐसा नेशन की क्या बात करना सर, आप समझ जाइए। ये देखिए। सर मुझे एक चीज बताइए कि पाकिस्तान की फटे हालत जो होती है उससे भी कम हालत है। पैंटें नहीं है, शर्टें नहीं है, चड्डी भी नहीं रही मुनीर की। इसलिए मोदी जी ने साड़ी भिजवाई थी इनको, आपको याद होगा। अभी चूड़ियां और लिपस्टिक हमने लगानी है। वो कब लगाएंगे मोदी जी के ऊपर छोड़ देते हैं। उनको कंट्री रन करनी है, उनको कंट्री की तरक्की चाहिए। युद्ध में वो विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि जब सामने वाला खुद ही मर रहा है, कट रहा है और बिखर रहा है, तो और इसमें घी डालते रहिए। आग तो लगी है उस कंट्री में, हमें अपने लोगों को मरवाने की जरूरत क्या है। बट जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के अंदर, आपको मालूम है मुनीर, उसके पूरे कंट्री में उनके आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं हर रोज दर्जनों में, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। लेकिन कश्मीर के नाम पर उसने बोल दिया कि भाई हम लेकर रहेंगे। मिस एडवेंचर मत कर देना जाए कि उनको अंदाजा है कि ट्रंप आ गए हैं। दूसरा एक और काम हुआ है कि भाई जो इनकी फंडिंग थी, जो इनको आती थी यूएस एड से, वो बंद हो गई है। अब तो जो जहां जहां पर यूएस एड के ऑफिस थे पूरी दुनिया में, लोगों ने उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रिजीम चेंज के लिए ये माने गए थे। यहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और मुनीर जैसे घटिया लोगों को फंडिंग मिलती थी, वो बंद हो गई है। तो ये बौखलाहट नहीं है तो और क्या है सर। सर ये तो इनको अपनी रैंक एंड फाइल को इनका एक मोराल भी तो बढ़ाना है। आपने बरोबर बोला है, 2-3 दिन पहले ही बात देखा था हमने। 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है? और कल भी आया था, उन्होंने एक बुलेटिन जारी की कि जनवरी में उन्होंने 110 अटैक किए, 155 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल मारे गए। सर एक तरह से एक बोलते हैं ना ऑफिशियली जो बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स है वो रिपोर्ट निकाल रहे हैं और एक तरह से वो पाकिस्तान से अपने आप को अलग करना चाहते हैं और उनकी डिमांड्स अभी लोगों के रिकग्निशन में भी आ रहा है ना, क्योंकि जितने लोग मरते जा रहे हैं उतने लोगों में इंटरनेशनल खबरें भी होती जा रही है। अब आपने ये भी देखा है कि तालिबान ने भी बोल दिया है कुछ खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में जो भी काम कर रहा है आप उधर से रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो आपको मौत के घाट उखाड़ देंगे। 15,000 अफगानी तालिबान वो लोग अभी
बॉर्डर पे खड़े हैं। और सर मेरे एक जन परिचित बताते हैं पाकिस्तान में कि वो बोल रहे हैं कि 30 लाख अफगानी आज पाकिस्तान में रह रहे हैं। ठीक है, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो आप समझ जाइए कि 7 लाख की पाकिस्तान की फोर्स है और ये 15,000 लड़ाकू है और इनके 30 लाख जो अफगानी हैं जो पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, अगर उधर से एक कॉल आया तो पाकिस्तान में हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसी हालत हो चुकी। मतलब आप सोचिए 15,000 बॉर्डर पे जो 15,000 है इनसे उनको डर नहीं है, अंदर जो 30 लाख बैठे हैं ना इनको उससे डर हो रहा है। इन्होंने पूरी बॉर्डर को फेंसिंग कर दी, डरे हुए। अभी तो अफगानिस्तान तो ये बात कर रहा है ग्रेटर अफगानिस्तान की, ठीक है, वो उसको पख्तूनिस्तान बनाना है। तो सर बहुत हालत इंटरनली खराब है, इकोनॉमी इनकी बहुत शेम्बल्स में जा रही है। और आगे जाके ठीक है थोड़ा बहुत अभी सपोर्ट चाइना ने दिया हुआ है और यूएस ने दिया हुआ है, पर कितने दिन तक रहेगा। बट एक चीज नोट करिए सर, ये आर्म्स तो ले रहे हैं, आज हर जगह से ये आर्म्स परचेज कर रहे हैं, या तो इनको कोई फ्री में दे रहा होगा या अपने ये न्यूक्लियर वेपन ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं सर, टर्की इनके देखिए जब से इन्होंने अपने जो अगवा कराए हैं अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उसके बाद से इनके पास पैसे आ गए हैं। यानी कि अगवा करके न्यूज़ भी ये थी कि वो ईरान में वो चले गए हैं, यानी कि अपने ही लोगों को ईरान भिजवा दिया, ये बोल दिया कि उनको किडनैप कर लिया गया है, और तब से इनके पास पैसे आ गए हैं और ये हथियार इन्होंने इमीडिएटली खरीदने भी शुरू कर दिए। लेकिन सर सर आप तो एक और बताइए पाकिस्तान की हालत क्या है। एक बात बोल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया में जो प्रिंटेड डॉलर है उसका भी यूटिलाइज कर रहे हैं वो लोग। अमेरिकन डॉलर में अमेरिकन प्रिंटेड डॉलर नहीं यूज कर रहे हैं वो, नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन प्रिंटेड डॉलर वो यूज करके वो अपना फाइनेंस भी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। उनको नॉर्थ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, इंक कहाँ से आई, पेपर कहाँ से आया, वो मुझे मालूम नहीं है। बट लोग समझ सकते हैं वो समझ चुके हैं। ठीक है सर मुझे बताइए कि पाकिस्तान की हालत हमने ये तो दिखा दिया कि भाई फटे हाल है, चड्डी भी नहीं है, और भाई चड्डी नहीं है तो हमारा चड्डा ले जाइए, आम आदमी पार्टी का वैसे भी बेकार होने वाला है, उसे ले जाइए और उसी को डाल लेना। लेकिन एक्सपोर्ट्स की हालत देखिए क्या है कि गैस के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वैसे तो ये कभी किसी के साथ कंपैरेटिव थे ही नहीं, अब ये बिल्कुल ही अनकंपैरेटिव हो गए हैं। और भाई बांग्लादेश जिसको ये बोलते थे 2% वाले, ये उनसे भी ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। वो तो गिरे हुए थे ही थे, ये भी गिरे हुए उससे भी ज़्यादा नीचे ये गिर चुके हैं। ऊपर से पता लगा है कि ये इनकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी बंद कर करके वापस आ रही हैं जो बाहर से लोग आए थे। सर, सर गलत बोल रहे हो आप, पैसे, गलत बोल रहे हाँ, हो आप, गलत बोल रहे हो। टेररिज्म इंडस्ट्री पहले से फल फूल रही है और कल इन्होंने ग्लोबल अलायंस भी बना लिया है। कल इन्होंने हमास को भी बुला लिया। ये तो सर मेरे ख्याल से थोड़े दिनों में भारत जैसे 2036 ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान जल्दी टेरर ओलंपिक्स होस्ट करेगा। क्योंकि जिस और सारे गोल्ड मेडल इसके अंदर जो पार्टिसिपेट होंगे वो लश्कर ए तोयबा, हमास, आईसिस, ये सब इनके लड़ाके पार्टिसिपेट करेंगे। अब उसका गेम्स क्या क्या होंगे हमको मालूम नहीं, कौन गोल्ड मेडल किसको मिलेगा हमको नहीं मालूम। बट आप ये गलत बोल रहे हैं कि इनकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। मेरे को तो फल फूल रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। सर जो ये फूल रही हैं बहुत ज़्यादा, इनके अंदर से कैसे छेद कर रहे हैं ये मोदी जी को मालूम है। और इसराइल से हम आजकल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं कि कैसे आपने गाजा पट्टी को गंजा कर दिया, वैसे ही हम भी इनके सारे जितने भी टेरर कैंप्स हैं इनको गंजा हम करके छोड़ेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, ये मेरा जिसको बोलते हैं कि ब्लाइंड फेथ है मोदी जी की लीडरशिप के ऊपर कि ये काम होकर ही रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा दिया हुआ है अजीत डोभाल को, एंड ही विल स्ट्राइक व्हेन द अदर पर्सन इज नॉट इवन रेडी फॉर इट। बट पाकिस्तान की एक और हालत है, हमने दिखाई पहले आपको कि भाई लड़कियां बेच रहे हैं। सोच कर देखिए कितने गिरे हुए लोग हैं कि अपनी लड़कियों को चाइनीज मर्दों के सामने बेच रहे हैं। वैसे तो ये जब उम्रा करने जाते हैं वहां पर भी अपनी बीवियों को और बेटियों को बेच आते हैं वहां पर। आपको अगर नहीं पता तो मैंने वीडियो बनाया था और इन्होंने बार बार स्ट्राइक करवाई उसके ऊपर, उस वीडियो को डिलीट करवा दिया यूट्यूब से, क्योंकि इनकी असलियत मैंने उजागर कर दी थी कि किस तरह से विद प्रूफ दिखाया था कि किस तरह से ये अपनी बीवियों को और बेटियों को बेच आते हैं वहां पर, पैसों के चक्कर में धंधा करवाते हैं उससे। और उसके बाद अब सर इन्हें पता लगा कि जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी कह दिया, जो ये सिंध है इनका,
सिंध आइलैंड्स, ये भी चाइना को गिफ्ट करने वाले। मैं वहीं पे आ रहा था, जड़ जोरू और जमीन ये सब कुछ इस्लाम कर देंगे, क्योंकि इन्होंने एक तरह से कसम खाई है कि 100,000 साल हम घास खाने को तैयार हैं, पर इंडिया के साथ हम न्यूक्लियर वेपन्स की युद्ध पे हम आगे रहेंगे। तो अब ऐसा ही है कि इनकी अक्ल भी घास चरने गई। तो वही बात है ना सर, अभी इनके खुद के अते-पते नहीं है। चाइना के ये एक तरह से वसाल स्टेट बनते जा रहे हैं, और चाइना तो छोड़ेगा नहीं, इनकी चमड़ी उधेड़ के पैसा निकालने वाला है। आप ये भी देख सकते हैं। अभी तो सिर्फ लड़कियां नहीं है, अभी तो असीम मुनीर को भी मुजरा करा देगा अगर चाइना अपने ऊपर आ गया तो। वो तो सर बुजरा करने के लिए तैयार ही है, वो कहता है बुजरा करवा लो, पैसे दे दो। और सुना है आगे जो अगला प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिलावल भुट्टो है, जो लेडीज ड्रेस डालकर फिरता रहता है और बुजरा करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। यानी कि सर एक और आसिफ मुनीर चाइना के एक, सामने बुजरा करेगा और भुट्टो मुनीर के सामने बुजरा कर रहा फिरता होगा, और हम सर पैसे फेंक रहे होंगे। एक और एक चीज हुआ था, मरियम नवाज ने खुद प्रोटोकॉल ब्रेक करके अभी यूएई के कोई डिप्लोमेट आए थे, उनसे मिलने गए। और पाकिस्तान में जनरली ऐसा होता है कि फीमेल जो पॉलिटिशियन है थोड़े से वो डिस्टेंस रख के बात करते हैं, पर इस बार तो उन्होंने हाथ बहुत गर्म जोशी से भी मिलाया। मतलब ऐसी तो हालत हो गई है कि इनको पैसे की इतनी जरूरत हो गई है कि ये सारे प्रोटोकॉल भी छोड़ रहे हैं। इस्लामिक जो नॉर्म्स होते हैं उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये बात करते, ये लोगों को बताते रहते हैं कि इस्लाम धर्म ये सब, पर इनको ये हम वो तस्वीर जानबूझ के बताना नहीं चाहते, क्योंकि बट इसका जिक्र जरूर करना चाहते हैं कि एक तरफ इनके जो हुक्मरान हैं वो सारी हदें पार कर रहे हैं, और ये लोगों को बता रहे हैं कि इस्लाम का धर्म का ये सब जो जिहाद कर रहे हैं, किस बात का मुझे समझ में नहीं आता। सर इनके यहाँ पर कुछ भी धर्म नहीं है, और आपको मालूम है कि ये अपने पैसों के लिए, ये पैसे लेने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब कभी भी अपनी बीवी का बेटियों का हलाला करवा सकते हैं किसी से भी, बस पैसे मिलने चाहिए। हमने भारत में भी देखा और हमने पाकिस्तान में भी देखा, हमने सब जगह पे देखा है। हमने हमास में देख लिया कि वहाँ के जो जानवर हैं वो भी वहाँ पर पैसा लेने के लिए अपनी लड़कियों को कैसे ये यूज़ करते हैं। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ताकि पैसे मिल जाएं, एड मिल जाए। तो इसलिए इसलिए ट्रंप ने भी सारी एड बंद कर दी इनको, इन जिहादियों को, और इनको टकाने लगाने का पूरा प्लान उसने बना लिया है। अब मुझे लगता है ऐसा कि जो ये हरकतें हो रही हैं, पाकिस्तान के जो पसीने आ रहे हैं मुनीर को, उसे मालूम है कि अब जिस तरह से ट्रंप हावी होते जा रहे हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, सोच कर देखिए गाजा में 20 लाख जिहादियों को बोल दिया पद से पीछे हट, बाहर निकलो यहां से, ये जगह मेरी हुई, जहां पे दफा होना हो जाओ। और बाकी कंट्रीज को मना रहे हैं। जॉर्डन का तो जो अमीर है वो स्पेशली अमेरिका जा रहा है ट्रंप से बात करने के लिए। ये कौन सा स्यापा शुरू कर दिया, हम तो इन जिहादियों को पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे, तुमने इनको उठाकर हमारे ही दरवाजे पे फेंक दिया, अब हम क्या करेंगे। सर सोच तो देखिए कितनी ज्यादा तकलीफ है। एक चीज है सर, आप ये भी समझ लीजिए कि मोदी जी भी जा रहे हैं 13 तारीख को, और वहां पे मोस्ट लाइकली आप देखेंगे बांग्लादेश का इश्यू रेस होगा, और ये पाकिस्तान का जो इश्यू है उसका भी रेस करने वाले हैं। कि इस बार जैसे इन्होंने यूएस एड के थ्रू सारी फंडिंग बंद करा दी है, और अब पाकिस्तान खुद चाहता है कि वो यूएस के गुड बुक्स में है। अब ये एक तरह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान अपने आप को अब नरम, अब एक जो बोलते हैं ना उनका जो इंटरनेशनल भिखारी है शहबाज शरीफ, उसको भेजने वाला है। और मैंने तो सुना है कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो भीख मांगने के लिए अभी चाइना में ही बैठा है, 4 दिन से बैठा हुआ है। तो आप ये देख लीजिए सर कि चार चार दिन से बैठा है किसके पास, चाइना के पास, जो खुद पाकिस्तान से हाथ जोड़कर खुद भिखारी बन गया। सर उसको मालूम है ना सर, पाकिस्तान को भी पैसे की जरूरत है। तो भारत में बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान की मीठी मीठी बातों में आ जाओगे, तो मेरा मानना ये है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, ये सुधरने वाले नहीं है। ठीक है, इनको आप तवज्जो मत दीजिए, इनके खिलाफ जो इनका तो स्टेटेड गेम है कि जिहाद, गजवा हिंद। हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, हमको भी बाल्कनाइजेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान सोच के चलना है। जब तक वो होता नहीं है, पाकिस्तान को हम पंजाबिस्तान नहीं बना देते, तब तक चुप रहना नहीं है हमें। एक ही सिंपल ये बात है। सर और आज ऐसा भी सर देखा ट्रंप जाए ने तो बोला, सर ट्रंप ने कल बोल दिया ये एनिमल्स हैं,
ये सुधरने वाले नहीं हैं, इनको जानवरों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ये ट्रम्प के वर्ड्स हैं और पकड़ पकड़ कर ये उनको एल सल्वाडोर में वहां पे जेलों में भेज रहा है कि मुझे अपने कंट्री को भी गंदा नहीं करना, ये वहां जाओ। उसके लिए हम पैसे देने पड़ेंगे, इनको बाहर निकालने के लिए हम देने को तैयार हैं। इन जानवरों को, वर्ड यूज करता है ट्रम्प, जानवर इनके लिए। अब तो ऑफिशियल वर्ड हो गया सर कि जानवर है। देखिए सर, गाजा में तो जो सिचुएशन हुआ है, इसराइल ने जो किया है वो आप देख लीजिए क्या किया है। और भारत ने कश्मीर के अंदर $15 बिलियन दिए हैं, ठीक है। जहां इसराइल ने वहां पे बमों की बारिश की है, भारत ने नोटों की बारिश की है। $15 बिलियन सर, 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है पर ईयर। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए उधर क्या हो रहा है कश्मीर में। तो फर्क है सर भारत और इसराइल के बीच में, और इसमें भी इन जाहिलों को समझ में नहीं आता है। उसके बाद और क्या करना है इनके लिए? मेरे हिसाब से तो अब इनका पैकअप करवाने का टाइम आ चुका है। अभी हमें एक ही चीज है, फाइनल इनके जो भी इनका हिसाब किताब है एक ही स्ट्रोक में खत्म करना पड़ेगा। कोई मतलब नहीं है इनसे बातचीत का। और एक और एक चीज है, भारत के जितने भी लोग हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जो भी पाकिस्तानी होते हैं जो भारत सेंट्रिक की बातें करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके मतलब की बात कर रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर वो पाकिस्तान में बैठ के अगर कोई बात कर रहे हैं भारत की फेवर की, जहाँ पे उनकी मिलिट्री का चीफ है हमको वार्न कर रहा है, तो क्या चीज का है वो आपको समझना पड़ेगा। तब एक चीज है, दे कैन नॉट बी रिडीम्ड। मैंने भी बहुत ट्राई कर लिया, मैंने भी सोचा, मैं भी कुछ चैनलों पे जाता था, पर अब बंद कर दिया मैंने। मैंने यही चीज समझ में आया है कि इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो भारत के अगर यूट्यूब जो इनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। आगे उनकी मर्जी। बिल्कुल सही। बस मैंने मैंने उनको बड़ी बार वार्न किया है कि आप पाकिस्तान के चैनल पर जाकर बोलते हैं कि अमन की आशा होनी चाहिए, लोगों को आना जाना होना चाहिए, ट्रेड शुरू होना चाहिए। मैं उन लोगों के साथ बात भी करना पसंद नहीं करता हूं जो ये गद्दारी वाली बातें बोलते हैं। पाकिस्तान के चैनल पे मैं बहुत कम जाता हूं, और जाता हूं तो ऐसी वाट लगा के आता हूं कि मुझे उसके बाद 10-15 दिन महीना बुलाते नहीं हैं, क्योंकि वहां पर मुझे ऑलरेडी बैन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ माई नेशनलिज्म विद भारत। और ये चीजें पाकिस्तान को पसंद नहीं है। बट एनीवेज, आज मुद्दा था पाकिस्तान का, हंसी आती है हमें, और इसलिए इस हंसी की चीजों को आपके साथ शेयर करना बनता भी था कि किस तरह से बेचारे लोग, बड़े ही गरीब लाचार, अपनी बेटियों को, बहुओं को ये बेच रहे हैं चाइनीज के हाथों में। किस तरह से ये सर, अभी सिंध के आइलैंड्स को ये गिरवी रखने वाले हैं, ये बेचने वाले हैं चाइना को। यानी कि जो अपनी लड़कियों को बेच सकता है, जमीन को बेच सकता है पैसों के चक्कर में, वो धमकी दे रहा है भारत को कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और सब एक और एक चीज है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि फरवरी 14 के दिन वैलेंटाइन डे मत मनाइए। आप उस दिन को आप मनाइए फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर डे। मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे ये लोग सॉलिडारिटी डे बनाते हैं, वी शुड आल्सो स्टार्ट अ डे कि दैट डे इन कमेमोरेशन ऑफ दैट 44 जवान जिन्होंने अपने अपने देश के लिए जान दी है। और उस दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बस इतना ही बोलूंगा सर। जय सिया राम। जय सिया राम।